आश्चर्य लगता है अज्ञानी माता पिताओं की बातें सुनकर के। शुभ्र सागर दिन में कभी नहीं भूलता हूं, आज तक याद है मुझे। मेघनाथ मार साहब आपको मिले थे, भिंड में आए थे, आप जानते हो उनको। एक जगह रात्रि में भोजन हो रहा था और ये वहां पर भोजन करने गए थे। मैं इनको जानते नहीं था कौन है ये, बहुत छोटा था। ऐसे मुझे भेज दिया, बोले बच्चों के लिए, बच्चों जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं। जब ऐसा बोला, जाते जाते मार साहब रास्ते में मिल गए। क्या जैनी के बच्चे के चेहरे पर लिखा रहता कि जैनी का बच्चा है? दूर से ही कहते हैं, अरे बालक तू तो जैन है ना, यह रात्रि में कैसे खाएगा? शुभ्र सागर में टप 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 आंखों में आंसू टपकने लगे। मैं वहां से सीधा वापस लौट आया घर में। बहुत छोटा था, रोने लगा। लोगों ने पूछा क्यों, क्या हुआ? वहां किसी ने कुछ कह दिया? नहीं, कुछ नहीं। आप लोग कैसे हो? कुल की आन बान शान का तुमको ध्यान नहीं है। मैं इस बात को नहीं रो रहा हूं कि मैंने भोजन नहीं किया, मैं इस बात पर रो रहा हूं आपने मुझे भेजा क्यों, पर खुश इस बात पर मैं हो रहा हूं कि मेरे कुल की शान आज तक जीवित है। कि एक मार साहब मिले थे, उनने यूं कहा कि जैनी रात्रि भोजन नहीं करता, बेटा तुम कैसे यहां आए हो? पूरे घर में एक क्षण के लिए शोक छा गया। बोले गलत किया अपने भेज करके। जब बूढ़े नहीं खा सकते हैं तो बच्चों को तुम कैसे खिला सकते हो? एक गलत धारणा दूर करना चाहिए, बल्कि यूं होना चाहिए, आप भी नहीं खाओ और बच्चों को तो और सुरक्षित रखो। क्या मालूम कौन सा बच्चा मेरे मित्र महायोगी बनने वाला जीव हो, उसे क्यों तुम भ्रष्ट करने जा रहे हो? ओहो, ये विश्व सागर सोच तो पता नहीं कहां चला गया है, कौन सी गली में चला जाता है। यदि नियम न दिलाते होते, ये आपके पीछे इतनी सारी लान बैठी, बिना नियम के कैसे बैठी मित्र? ओ हो। हे मित्र, ये नियम का ही तो प्रभाव है। इतने जीव निरंत मुनि बने बैठे हुए हैं, ये नियम का ही तो प्रभाव, इतने जीव ब्रह्मचारी बने बैठे हैं। आप विश्वास रखो मित्र, विश्वास रखो। व्रत दो मत, व्रत समझाओ, व्रती बन जाएंगे, व्रती बन जाएंगे। आप भी मेरे पास अब आए थे, मैंने आपको कोई व्रत नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, लेकिन मुझे मालूम है भव्य जीव है, मुड्ढा भव्य जीव है, मुर्राज बन गया। ये सब मित्र, बछड़ा भूखा होता है, गाय का थन स्वयं पकड़ लेता है। जिसको भूख ही नहीं लग रही है और जबरदस्ती मां पिलाती ना, तो बच्चा उसके आंचल को ही काट लेता है। आप भी ऐसे ही करना, जिसको भूख ना लगे उसे दूध मत पिलाना, नहीं तो आंचल को ही काटेगा। विश्वास मानो, आंचल को काटेगा। कुरल काव्य, नीति वाक्य अमृत, छत चूड़ामणि, इन महान ग्रंथों, चंद्रप्रभु चरित्र, इन ग्रंथों का अभ्यास होना चाहिए। ये सब नीति से भरे हुए ग्रंथ हैं। छत चूड़ामणि, कुरल काव्य, नीति वाक्य अमृत, ओ मित्र, चंद्रप्रभु चरित्र, पद्म पुराण, उत्तर पुराण, महा आदि पुराण, महापुराण, पुराण ग्रंथों का अभ्यास प्रत्येक छात्र को करना चाहिए। यही सत्यार्थ बोध की प्राप्ति का उपाय है। सत्यार्थ बोध का अभ्यास करना चाहिए। आओ भाई, ऐसे समझो, बेटे को कह दिया बेटा चले जाओ पड़ोस में भोजन करके आओ। ये पिता ने बुद्धि तो लगाई लेकिन फेल हो गया। संदीप बराबर है कि नहीं? जहां आप नहीं जा सकते हो
भविष्य के मुनि को क्यों तुम भ्रष्ट करने भेज रहे हो? मुनि को? अरे भविष्य के भगवान को क्यों तुम भ्रष्ट करने भेज रहे हो? मित्र, जिस कुल में पानी छान के पिया जाता है, रात्रि में दाना भी नहीं देखा जाता है, मित्र जिन देव की पूजा अभिषेक होता है, निरंजन गुरुओं को आहार होते हैं, उस कुल के बच्चे को तुम निशाचर बनाने क्यों भेज रहे हो? निशाचर ऋतिक, जो जो रात्रि में खाते सब निशाचर। निशाचर, निशा यानी रात्रि, रात्रि में चरे सो निशाचर। अब आंसू देख लो, निशाचर ना बनना हो तो बेटा रात्रि में नहीं खाना जीवन में। जिस व्यक्ति को अपना पुण्य क्षीण करना हो, ध्रुव, देवेश भाई, देवू, ए बासु, जिस व्यक्ति को अपना पुण्य क्षीण न करना हो उसको कभी स्वप्न भी रात्रि में नहीं खाना चाहिए, और जिस व्यक्ति को अपना पुण्य शीघ्र क्षीण करना हो उसको रात्रि में वैसा विचार कर ले। लेकिन बेटा विश्वास रखना, दरिद्रता से अपनी रक्षा करना है। जिस व्यक्ति को दरिद्रता से रक्षा करना, जिसे घर में दरिद्रता पैर रख चुकी हो और ऐसा तुमको मित्र भी तुम्हारा दरिद्री हो चुका हो, बेटा इतना शुभम सिखा देना उसको कि मैंने गुरु के वचन है, अन्यथा नहीं हो सकते। जिनेंद्र देव ने कहा है, दरिद्रता जिसके घर में वास कर रही है उस अभागे से कह देना दरिद्रता को भगाना चाहता है तो पैसे आ ही नहीं सकते तेरे घर में, क्योंकि दरिद्रता ने पैर रख लिया है। दरिद्रता को भगाने का एक ही उपाय है, रात्रि ने पैर जमा लिए हैं। तुम कितनी हेलोजन लगा लो, कितनी ट्यूबलाइट लगा लो, कितनी बल्ब लगा लो, तरुण रात्रि तुम्हारे ट्यूबलाइट से भगने वाली नहीं है। रात्रि को भगाने का एक ही उपाय है, सूर्योदय होना चाहिए। हर व्यक्ति को उमंग होती है, मेरे गांव के साधु बने हुए हैं मित्र, पर व्यवहार ऐसा रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, कल तुम साधु भी बन गए, कहीं दिख जाए तो भाई ये ना कहें कि मेरा शत्रु है, भाई ये कहें ये तो पहले से ही साधु थे। साधु बनने के उपरांत भी जिनके मध्य में आप रह रहे हो उनके साथ भी साधु बन के ही रहो। मुझे मालूम है कोई भी विद्यालय होता है निश्चित कालीन ही अध्ययन है, इसके बाद तो आपको विद्यालय से बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन आज विष्णु सागर आपका कोई सहपाठी विद्यार्थी मिल जाए, वो आपने उसके साथ ठीक व्यवहार किया है, दूर से कहता कि ये देखो मेरा मित्र साधु बन गया। सुब्रत सागर जी, आचार्य श्री ने मुझे भेजा, जाओ बेटा भोजन कर आओ। भिंड में ब्रह्मचारी था, 11:30 बजे मैं वापस लौट रहा था। वहां पर टीचरों की टोली जा रही थी, अध्यापकों की टोली चली जा रही थी। उसमें एक अध्यापक भी थे जो मुझे गणित पढ़ाते थे, युवा थे। उनने दूर से देखा कि बोले मेरा छात्र जा रहा है। वे तो ऐसे नाच उठे सारे, बहुत सारी अध्यापकों की टोली थी। बोले देखो मेरा छात्र साधु बन गया, देखो मेरा छात्र। मतलब उनको गदगद भाव आ रहा था, मेरा छात्र साधु बन गया। अब आप कल्पना करना कि मित्र ऐसा जीवन जियो, कल तुम जिनके साथ नहीं रहोगे वे भी तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ पाए। ऐसा मत जियो कि अलग होने के बाद भी अलग ही रहें। विमर सागर जी कहाँ है? बाराबंकी में चातुर्मास कर रहे। उनका 3 दिन से बार समाचार आता था, बोले महाराज जी की दर्शन करने का भाव है। आप कल्पना करो, उनका स्वास्थ्य थोड़ा रुजु था। एक परस्पर में आप वात्सल्य के साथ रहे होंगे तो पुनः भी मिलने के भाव आते साधु के। ऐसा जीवन जियो भोला, कांटों के मध्य में तुम फूल बन के रहो। ऐसा जीवन जियो, कांटों के मध्य में फूल बन के रहो। मित्र विश्वास रखना, जब फूल फूल का संयोग नहीं कर पाएंगे तब कांटे फूल का कांटा निकाल देंगे। दीपक, कांटों के मध्य में फूल बन के रहो।
मित्र विश्वास रखना, कांटे भी काम में आएंगे, कांटे भी काम में आएंगे। और कुछ नहीं होगा तो विष्णु सागरी चरुआ के पानी में तो काम में आते ही हैं। पूछो अनंग सागर, चरुआ के पानी में कांटे का काढ़ा डाला जाता है। आप कैसे कह सकते कांटे है ही हैं? वो कांटा चुभ जाए पैर में और कोई सुई ना हो तो किससे निकालोगे? तब कांटा ही काम में आएगा। इसलिए 10 प्रकार की सामग्री डलती है चरुआ के काढ़े में, उसमें कांटा भी डाला जाता है। ओ हो, दीपक सबका ज्ञान होना चाहिए। और ये जितनी छात्र यहां बैठे हुए ना, जितने मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, त्यागीगण, श्रावक हैं, इन सबसे मेरा कहना है, हर वस्तु को आप पढ़िए, ज्ञेय बनाइए, अपने ज्ञान का विषय बनाइए, प्रमेय बनाइए। तुम प्रमाता हो ना। और जो शास्त्र पढ़ पढ़ करके उपदेश तुम करोगे ना, वो इतना नहीं कर पाओगे। जो शास्त्रों में जो लिखा है वो बाहर ही तो है सब कुछ। ज्ञेय बनाइए। जमीन पर गिर भी जाओ ना, इतनी क्षमता से गिरना कि तुम्हारे नीचे घास न उग पाए। कैसे? बांस के पत्ते के समान। चक्रेश, बांस का पत्ता अपने पौधे से टपकता है, वो जहां गिरा हुआ है वहां स्वच्छ स्थान पड़ा हुआ है, घास भी नहीं है वहां पर। उतनी भूमि घास से रही तो दिख रही है। विषय समझना, विषय क्या है? मित्र, शरीर तुम्हारा गिर भी जाए, वृद्ध हो जाए, पर इतनी शक्तिमान भावों को रखना कि तुम्हारे शरीर के गिरने पर भी कर्म के अशुभ भावों की घास ना उगने पाए। एक्सीडेंट हो। हे मित्र, कर्मों की घास न उगने पाए, अशुभ भावों की घास न उग पाए, प्रमाद की ज्वाला ना लगने पाए। क्या हुआ? हे मित्र, इंद्रियों की शक्ति 5 पाप करने के लिए क्षीण होना चाहिए, पर इंद्रियों की शक्ति अपने अर्थ को ग्रहण करने के लिए क्षीण क्यों होना चाहिए? सूत्र सुनाइए मित्र इसी विषय पर आप। तत्ता सूत्र के दूसरे अध्याय का सूत्र सुनाना है आपको। इस पर रस गंध वर्ण शब्दस्त था। बहुत बढ़िया। इस पर रस गंध वर्ण शब्द ये इंद्रियों के अर्थ हैं, इनके विषय हैं। तो जो जिसका विषय होगा वो प्रयोग होगा, लेकिन विषय को विषय तो होना चाहिए, विषय विषय नहीं होना चाहिए। बराबर? आओ फिर। ऋषभ पंडित सोच रहे हैं कौन ज्ञानी? पंडित जी सबके दिन एक से नहीं होते। ऋषभ भैया सुन रहे क्या? सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए मित्र, श्वास श्वास में ऋषभ पंडित जी ये ध्यान करते रहना। अगली पर्याय भी मेरी मिले, कदाचित पुनः मनुष्य बनना पड़ गया तो पंडित जी भावना भाना। ऋषभ लखनऊ पंडित से प्रश्न किए थे उन्होंने बहुत सारे। कहां पर सुब्रत सागर जी? बरई ग्वालियर के पास पंचकड़क में बहुत प्रश्न किए पंडित जी ने। जिनेश्वर धाम में। अच्छा मित्र,
ऋषभ पंडित से, लखनऊ से भी मैंने कहा, आप भी ऋषभ, आपसे भी मैं कह रहा हूं पंडित जी, कदाचित अगली पर्या भी मनुष्य की मिले। विद्वानों से मेरा कहना है कि ऐसे भाव बना लो, वो निदान भी प्रशस्त है कि प्रभु जब तक संसार का अंत न हो जाए तब तक जिनवाणी की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। यदि आपके हाथों में जिनवाणी के पृष्ठ शोभमान होंगे, मित्र कहूं पंडित जी, मित्र पंडित जी कहूं, ओहो, महात्मा समत्व सागर जी, कभी सांस उठाने में ये मत सोचना कितना वजनदार है, कब तक रखे रहूंगा मैं अपने हाथों पर। मित्र 24 घंटे भी निकल जाए, जीवन भर भी निकलता जब लिए रहना, उन लोगों से मिलो जो बड़ी बड़ी मछलियों को छील करके हाथों पे लिए घूम रहे हैं, उनसे तो तुम अच्छे हो, उनसे मिलो। सुब्रत सागर जी बेचारे मल की टोकनी को हाथ में लिए घूम रहे हैं, उनसे मिलो। जो अपने हाथों से नाली साफ कर रहे हैं, उनसे मिलो। अपनी मोड़ी मोड़न के शुभ्र सारी भाषा में पुतनिया क्या पुंथनियां धो रहे हैं, उनसे मिलो। अबरल बेटा खुशी मनाओ, खुशी अभी किसी की नाक पहुंचना पड़ती बेटा, ओहो 2-4 होते मोड़ी मोड़ा नाक पहुंचते मिलते बेटा, खुशी मनाओ इन हाथों से, इन हाथों से। देख लो भाई सीमित क्या विचार है, इन हाथों से मालूम उन लोगों से पूछो, ओहो घर में क्या क्या नहीं करना पड़ता है। जिन स्थानों पर नारी लघु संख्या जाती हैं, पति देव को उनकी नाली भी साफ करना पड़ती है खड़े होकर के। इसलिए मैं तो यूं क्यों रहूं, जब तक अहो एवाओ इन हाथों से नाली साफ ना करना पड़े, किसी के कपड़े लहंगा चुंदरी ना धोना पड़े, पुंथरिया ना धोना पड़े। इसलिए इन हाथों से वो काम करो, जिनेश्वर का अभिषेक करो, जिनवाणी को हाथ में विराजमान करो, निर्गंत गुरुओं को आहार दो। वे हाथ पवित्र हैं, वे हाथ किस काम के जो हाथ दूसरे के लिए सामने हाथ जोड़े घूमे।